हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। आज हम देखते हैं फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर चाहे वो बोर्ड की एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोकल क्लास हो, है ना, 11th 12th या फिर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है विमाएँ। ठीक है, विमी सूत्र बताइए, किसी भी भौतिक राशि की विमी सूत्र बताइए। तो आज हम लोग देखते हैं विमी सूत्र के बारे में। ये जो है डायमेंशन फार्मूला, यानी कि विमी सूत्र जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विमी सूत्र क्या है। भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं। तो विमा क्या होता है देखते हैं। भौतिक राशि समझ गए होंगे, भौतिक राशि जिसको मापा जा सके, है ना, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। उसके बाद भौतिक राशि पे मूल भौतिक राशि, है ना, उसके बाद उसमें टाइप्स होते हैं, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक, है ना, इस तरीके से होता है। फिर उसके मूल मात्रक होते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं कि विमा क्या है। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाया जाता है। किसी भी भौतिक राशि है, ठीक, उसकी विमा क्या होता है, उन घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर लगाया जाता है। कोई भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर जो पावर लगाया जाता है, जो घात लगाया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग विमा, डायमेंशन। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई है आपके पास एल, कैपिटल एल से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और चौड़ाई है, चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई ही है। तो यहाँ पे एल एल हो गया। ठीक, एल एल हो गया, एल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जो विमा है वो लंबाई में क्या है, 2 है, जबकि यहाँ पे मास नहीं आया है और मास नहीं आया है और समय नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या है, एल है। ठीक, तो ये है क्षेत्रफल की विमा, लंबाई में कितना, 2 है, 2 है बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2 है। उसके बाद देखते हैं वेग, वेग को देख लेते हैं। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन को एस से भी प्रेजेंट करते हैं और डी से भी प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एस अपॉन क्या है, टी, एस अपॉन टी। वेग, वेग बराबर क्या होता है, एस अपॉन टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो ये होता है एस अपॉन टी। तो यहाँ पे एस, एस है ना, एस मतलब कोई दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस कोई दूरी है, विस्थापन कोई दूरी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन, विस्थापन को लेंगे कैपिटल एल, है ना। अच्छा, दूरी, उसको विस्थापन मतलब दूरी है तो कैपिटल एल, और ये हो गया टी। यहाँ पे कैपिटल टी रहता है एक्चुअल में, तो ये रहेगा एल अपॉन कैपिटल टी। ठीक, अब टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास एल टी की पावर -1। तो यहाँ पे वेग, वेग की विमा क्या हो गया, लंबाई में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और टाइम के पावर में क्या लगा है, -1। फाइनली वेग की विमा जो है वो लंबाई में होता है 1 और समय में क्या होता है, -1। तो ये हो गया विमा दोस्तों। इसी प्रकार से मान लो जाए हमको पूछे कि त्वरण, त्वरण का क्या है ना, त्वरण का, त्वरण का हमको विमा पूछे, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग बटे समय। वेग को लिखेंगे यहाँ पे, है ना, वेग। तो वेग का क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, एल टी की पावर एल टी की पावर -1। और उसके बाद समय, तो यहाँ पे एक और बार टी आ गया ये। अब ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, एल टी की पावर -2। तो ये हो गया, यानी कि त्वरण, त्वरण का विमा क्या हो गया, एल टी की पावर -2। तो ये हो गया त्वरण। इसी प्रकार से आगे हम लोग और देखेंगे, बहुत सारी भौतिक राशि है। ठीक, उसका भी इसी प्रकार से 1 बाय 1 निकालते जाते हैं। नेक्स्ट देखो, विमा के बाद हमको और क्या पढ़ना है, उसके बाद है विमीय सूत्र। विमी सूत्र, विमा के बाद पढ़ते हैं विमी सूत्र। तो विमी सूत्र क्या होता है देखते हैं। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमी सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किसी मूल भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास विमी सूत्र होता है, विमी सूत्र होता है, तो उस विमी सूत्र में क्या होता है, किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं, इसी को एक साथ बताया जाता है ना। मूल भौतिक राशि देखे थे, मूल भौतिक राशि द्रव्यमान हो गया, है ना, मास, लंबाई, लेंथ कहेंगे। ठीक, टाइम, टाइम, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर। उसी प्रकार से ताप का होता है केल्विन। ठीक, और आपके पास होता है मोल, मोल होता है। ठीक, टेम्परेचर का, ताप का हो गया। ठीक, और हमारे पास होते हैं विद्युत धारा हो गया, लिमिनस इंटेंसिटी हो गया, है ना। तो ऐसे प्रकार के 7 हमारे पास मूल मात्रक होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, मूल भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं।
ठीक उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मूल विमीय सूत्र को हम लोग प्रेजेंट करते हैं m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। यहाँ पे a b c जो है वो क्या बताता है, पावर में नंबरों को बताता है कि उसमें मूल भौतिक राशि कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी देखे कि l की पावर 1 था, t की पावर -2 था त्वरण के लिए विमीय सूत्र में, वहाँ पे -2 ये वही है, a b c उन नंबर है ना, वे नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि हमेशा विमीय सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट से प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे भौतिक राशि तो 7 है, लेकिन यहाँ पे MLT ऐसा बस क्यों लिखा हुआ है, 3 ही भौतिक राशि क्यों लिखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर में यही आता है दोस्तों। और स्टार्टिंग जब विमीय सूत्र जब साइंटिस्ट ने बनाना चालू किया तो पहले हम लोग मात्रक यही लेते थे, द्रव्यमान, किलोग्राम, यही थोड़ा समय, यही शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट में यही चलता था। इसी कारण यहाँ पे तीनों बस ले लिया है। अदरवाइज आप लोग जो भी हमको निकालना है, भौतिक राशि निकालना है, तो वो भी 1 बाय 1 ये सब आते जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला भी आता है, टेम्परेचर भी आता है, टेम्परेचर में केल्विन का, मोल भी आता है, MOL है ना, एम्पियर भी लिया जाता है, वो भौतिक राशि पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने क्षेत्रफल की विमा देखे, क्षेत्रफल की विमा कितना आ रहा था, l की पावर 2। तो जब हम लोगों क्षेत्रफल की विमीय सूत्र बोला जाए, पूछा जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे, हमको इसमें बताना कंपलसरी है, यानी कि m l ऐसे। तो यहाँ पे m है भाई, क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल में मास तो होता नहीं होता है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक, लंबाई था तो ये लंबाई हो गया l स्क्वायर, और यहाँ पे t लिखना है, t तो t था क्या क्षेत्रफल में, नहीं था, तो इसके पावर में 0 लगाएंगे, नहीं रहेगा तो 0 लगाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक में भर देंगे इसको। ठीक है, देखो बड़ा कोष्टक में इसको इस तरीके से रख देना है। तो ये जो है वो क्या हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, के बाद विमीय सूत्र बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है ना, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो आपके किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में हो। ठीक, इसके बाद है वेग का हम लोगों ने पिछले में देखे थे, m/l t की पावर -1 आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी विमीय सूत्र m की पावर 0, l की पावर में 1 है और t की पावर में -1। तो इस प्रकार से वेग का विमा क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l t की पावर -1, ये हो जाएगा हमारे पास वेग का। अब चलो बल का देखते हैं, बल का निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक, त्वरण का अभी हम लोगों ने निकाले थे, क्या निकाले थे, l t की पावर -2 है ना, l t की पावर -2 निकाले थे। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो द्रव्यमान के लिया जाता है m, मास है ना, तो यहाँ पे लेते हैं मास। के बाद त्वरण के लिए थे l t की पावर -2, तो ये हो गया फाइनली m/l t की पावर -2। तो बल का क्या हो गया, विमा हो गया। अब इसी को बताना है विमीय सूत्र में, तो यहाँ पे बल का विमीय सूत्र हो जाएगा m/l t की पावर -2। ठीक, तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाता है ना, MCQ वगैरह में 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, उनमें से एक रहेगा, तो आपको ये वाला टिक लगाना है ना। वैसे भी आप लोग अभी सीख रहे हो कि किस तरीके से विमीय सूत्र निकाला जाता है ना। देखो ऐसे पहले तो पता होना चाहिए कि उसका सूत्र क्या है, बल बराबर से द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का बताओगे m, त्वरण का होता है l t की पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे आसानी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर, किसी भौतिक राशि को के विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय सूत्र, यह है विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखे कि विमीय सूत्र लिखे, जैसे कि बल का विमीय सूत्र क्या लिखे, m/l t की पावर -2, ये बल का विमीय सूत्र है ना। तो यहाँ पे बोल क्या रहे देखते हैं,
कि विमी सूत्र के बराबर किसी भौतिक राशि को, है ना, बल क्या है, भौतिक राशि है ये बल, तो बल भौतिक राशि, इस राशि को विमी सूत्र के बराबर लिखेंगे। कैसे? अब देखो ये बल है, बल को प्रेजेंट करते हैं जी एफ से, एफ से प्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो गया एफ, हेलो एफ। अब एफ को इसके विमी सूत्र के बराबर लिख दिए, ठीक है। यही क्या हो गया, ये जो है यही आपका गया विमीय समीकरण, ठीक। विमीय सूत्र को जब उस भौतिक राशि के बराबर लिखा जाता है तो उसी को बोलते हैं विमीय समीकरण, डायमेंशन फार्मूला। लेकिन ये जो है इंटरेस्ट वगैरह में नहीं पूछा जाता, विमीय सूत्र पूछा जाता है जस्ट पीछे जो हम लोग देखे। यहाँ पे देखो त्वरण, त्वरण के लिए थोड़ा अच्छा से बताया गया है कि कैसे निकालेंगे, ठीक। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, ठीक। अब वेग का होता है एल टी की पावर -1, है ना, एल टी की पावर -1, और यहाँ पे समय है तो यहाँ पे एक और बार टी आ गया, है ना, ये टी अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है, -1 बन जा रहा है देखो। उसके बाद फाइनली लिख देते हैं ये टी की पावर -1, टी की पावर -1, तो टी की पावर -2, यानी कि एल टी की पावर -2 गया। अब देखो त्वरण में मास तो नहीं है, मास जब नहीं है, लेकिन विमीय सूत्र में बताना पड़ता है, तो मास नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे, पावर में 0, फिर एल की पावर 1 को लिखा नहीं जाता है, टी की पावर -2, और त्वरण को प्रेजेंट करते हैं ए से, तो यहाँ पे लिख देंगे उस ए को ऐसे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में भर के रख देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर ब्रैकेट एम की पावर 0, एल की पावर -2, ये हो गया जी ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्या, किसी भी भौतिक राशि का विमीय समीकरण। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों जाने, ठीक। देखो हम लोगों ने क्या क्या जाना, ये सबसे शुरू में जाने विमा, विमा क्या होता है, ठीक, किसी भौतिक राशि के पावर में लगा देंगे जो नंबर, वही उसका विमा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाने विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक, विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं विमीय सूत्र को, ठीक, एक साथ, है ना। उसके बाद आगे हम जाने हैं विमीय समीकरण, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे, ये तो यहाँ पास है बहुत सारे भौतिक राशि की विमा और उसका विमीय सूत्र और उसके यूनिट भी जान सकते हो इसके माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एरिया का, एरिया का तो अभी अभी देख लिए, है ना, एरिया का क्या होता है, एम एल की पावर 2 और टी की पावर 0, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का देखो, डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक। तो द्रव्यमान का हो जाएगा m और आयतन का होता है L3, यानी कि लंबाई की घात में 3। फाइनली इसको लिखते हैं m L की घात 3, सॉरी L की घात 3 क्योंकि ये बटे में था वॉल्यूम, उसके बाद t की पावर 0। तो ये होता है घनत्व का विमीय सूत्र। इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी देखो, आवृत्ति, आवृत्ति का क्या होता है, आवृत्ति 1 टाइम पीरियड, है ना, यानी कि 1 आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल यानी कि टाइम, समय, ठीक। तो यहाँ पे टी बस है और वो भी नीचे में है, ठीक है, नीचे में है, तो टी की वैल्यू रहेगा उसमें, इसमें ना तो मास है ना ही क्या है लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1, ठीक। आगे देखो एक्सेलरेशन, त्वरण का भी अभी बताया, फोर्स का भी अभी बताया, है ना, m l t की पावर -2 देखे। ये सारे जो बता रहे हैं दोस्तों, सब के सब एक महत्वपूर्ण विमीय सूत्र है, जो कि आपके बोर्ड में तो पूछता ही है, साथ में जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी ये विमीय समीकरण पूछा जाता है, विमीय सूत्र पूछा जाता है। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी का, वर्क एनर्जी और हीट उष्मा तीनों का सेम होता है, ठीक है, m l की पावर 2 और t की पावर -, तो ये होता है किसका, वर्क यानी कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का। उसके बाद है पावर यानी कि शक्ति, शक्ति का होता है L, m l की पावर 2 t की पावर -3, ठीक। मोमेंट है ना, मोमेंटम, संवेग, संवेग का क्या होता है, तो संवेग का m l t की पावर -1, ठीक, याद रखना। संवेग का होता है m l t की पावर -1 और यहीं पे -2 आ जाए t के पावर में तो हो जाता है बल का, है ना, बल का हो जाता है, कहाँ चलेगा ये फोर्स का, यहाँ पे देखो ये और ये, ठीक। उसके बाद है दाब का, है ना, दाब और स्ट्रेस, ठीक, ये दोनों में सेम होता है दोनों का,
के बाद देख लो कौन कौन सेम होता है भैया, यही पूछ देता है। वर्क एनर्जी का सेम होता है, उसके बाद प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का सेम होता है, उसके बाद आ गया स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या, ये सब अगर आप इन डेफिनेशन को नहीं जानते कि दाब क्या है, बल क्या है, प्रतिबल क्या है, ठीक, वर्क एनर्जी, इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आवेग वगैरह, ये सब क्या है, संवेग क्या है, ये सब अगर नहीं जानते तो इसे हम लोग एक आध वीडियो में इस सब का डेफिनेशन बता देंगे, ताकि आप लोगों का फिजिक्स अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक, तो डेफिनेशन इसी प्रकार से और भी है दोस्तों, बहुत सारी विमाएँ। ठीक, स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस एनर्जी, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह ये पे दिया हुआ है ना। एंगल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोण और कोणी विस्थापन का दिया है। ठीक, बहुत सारे जो भौतिक राशि है उन सबका बीमी सूत्र होता है। इसे हम लोग किसी क्लास में पूरे तरीके से देख लेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।